दोस्तों, क्या आपको पता है कि भीष्म पितामह को 58 दिनों तक बाणों की शैया पर क्यों लेटना पड़ा? लेकिन हमारे मन में उससे भी बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर क्यों भीष्म पितामह को उनके 10 जन्म के बाद इतने दिनों तक बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। यदि हम महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो हमें पता है कि महाभारत में पितामह एक ऐसे चरित्र है जिन्होंने जिस निस्वार्थ भाव से हस्तिनापुर की सेवा की थी वो शायद ही किसी अन्य ने की होगी, परंतु फिर भी उन्हें अपार कष्ट भोगने पड़े। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर उन्हें ही क्यों इस प्रकार के अपार कष्ट भोगने पड़े। बस यही सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे। इसी बीच कई चिकित्सकों को उनके उपचार के लिए बुलाया गया, परंतु वे उन्हें मना कर देते और कहते, मुझे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार है, बस तब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तब तक ये शरशैया ही मेरी चिता है। वैसे आप तो जानते ही हैं कि वे ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें अपने पिता महाराज शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। हालांकि इस दौरान उनके सभी बंधु बांधव उनसे मिलने आते रहते, लेकिन एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आते हैं तो पितामह से रहा नहीं गया और उन्होंने उनसे पूछा, हे मधुसूदन, मुझे मेरे अब तक के 10 जन्म याद है जिनमें मैंने शायद ही कोई ऐसा पाप किया हो जिससे कि मुझे इस असहनीय पीड़ा को भोगना पड़े। फिर आखिर विधाता ने मुझे ही क्यों इस अपार कष्ट को भोगने के लिए चुना? तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, आपको आपके केवल 10 जन्म याद है, लेकिन मैं आपको आपके पूर्व के जन्म तथा उसमें किए गए पाप भी बता सकता हूँ और इससे आपको स्पष्ट भी हो जाएगा कि उसी पाप के कारण आपको ये अपार कष्ट भोगना पड़ रहा है। इतना सुनकर पितामह के मुखमंडल पर ऐसे भाव आ जाते हैं जैसे कि मानो अब उनकी कोई बहुत बड़ी समस्या का निराकरण होने वाला है। भगवान आगे कहते हैं, ये बात आपके 10 जन्मों से पूर्व की है, जब आप एक राजकुमार हुआ करते थे और अक्सर आखेट करने की मंशा से एक वन से दूसरे वन यात्रा किया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब आप एक वन से गुजर रहे थे तब आपके रास्ते में एक सर्प आ गया था। तब आपने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने रास्ते से हटा दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वो सांप कांटों की झाड़ियों में जा फंसा। वो झाड़ियों से जितना अधिक निकलने का प्रयास करता उतने ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते। इस प्रकार से वो करकेटा लगभग 18 दिनों तक उसी कष्टदायक अवस्था में जीवित रहा और इस दौरान वो ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से उस राजकुमार को भी मृत्यु प्राप्त होनी चाहिए। और अंततः एक दिन उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसी वजह से आप अपने उसी पाप का फल भोग रहे हैं। परंतु इतना सुनकर पितामह के मन में एक और नया प्रश्न जन्म ले लेता है। वे कहते हैं, हे मुरलीधर, यदि ऐसा है तो फिर कैसे मैंने अपने पूर्व के 10 जन्म बिना किसी कष्ट के बिताए? आखिर क्यों मुझे उस पाप की सजा अगले जन्म में नहीं मिली? इस पर लीलाधार कहते हैं, इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि उन जन्मों में आपने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया था जो पाप की श्रेणी में आता हो, इसलिए आपको उन जन्मों में उस करकेटा का श्राप नहीं लगा था। इतना सुनकर पितामह कहते हैं, हे देवकी नंदन, कृपया मुझे बताइए कि आखिरकार इस जन्म में मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जिसकी वजह से मुझे इतने पुराने श्राप को भोगना पड़ रहा है। इस पर वे कहते हैं, हे पितामह, भला इसमें भी कोई कहने वाली बात है, क्योंकि सत्य तो आपसे भी छुपा नहीं है, परंतु फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस जन्म में जब आपने हस्तिनापुर की रक्षा करने का प्रण किया और साथ ही उसका पालन भी किया, परंतु फिर भी आपने हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने वाले उस अधर्मी और अल्प बुद्धि वाले अत्याचार दुर्योधन का साथ दिया। बस यही से आपके पहले पाप की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद आपसे दूसरा पाप तब हुआ जब आपकी आंखों के सामने उस भरी सभा में पांडवों के साथ युद्ध कीड़ा में छल और आपकी कुलवधू का चीरहरण हुआ, परंतु ना ही आपने उस कपटी शकुनी को टोका और ना ही दुर्योधन और दुशासन को ऐसा करने से रोका। बस इन्हीं कुछ पाप कृत्यों के कारण आपके पुण्य कर्मों का क्षय हो गया और पूर्व जन्म का पाप पुनः एक बार फिर से फलित हो गया और परिणाम आपके सामने है। इतना सुनकर मानो अब उनके सारे कष्ट समाप्त हो गए हो। उन्होंने श्री कृष्ण का हाथ थाम लिया और प्रभु ने भी पितामह को अपने हृदय से लगा लिया और तब भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागा और वे सदा सदा के लिए विलीन हो गए।